रात के ठीक 2:03 थे। ये वही वक्त होता है जब इंसान आधा जागता है, आधा सोता है, जब दिमाग सपने और हकीकत के बीच अटका रहता है। और इसी वक्त किसी ने मेरा नाम लिया, धीरे से, बिल्कुल कान के पास। मैं झटके से उठ बैठा। कमरा वैसा ही था, खिड़की बंद, दरवाजा बंद, मोबाइल तकिए के पास, घड़ी में 2:03। मैंने खुद से कहा, भ्रम है, नींद पूरी नहीं हुई। मैं लेट गया और तभी फिर डैश, मेरा नाम। इस बार आवाज कमरे के अंदर से नहीं थी, ये आवाज मेरे सिर के अंदर थी। मैंने लाइट जलाई, कमरा वैसा ही, लेकिन अब मुझे महसूस हुआ कमरे की हवा भारी हो चुकी थी, जैसे कोई और भी यहां सांस ले रहा हो। मैं उठा, पानी पिया, खुद को समझाया, डर मत, कुछ नहीं है। लाइट बंद की, लेट गया और उसी पल मेरे मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, बस स्क्रीन पर लिखा था, मैं यही हूं। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने मोबाइल उठाया, स्क्रीन ब्लैक, सब नॉर्मल। मैं हंसा, लेकिन हंसी में आवाज नहीं थी। तभी बेड के नीचे से फर्श पर उंगलियों के रगड़ने की आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे बाहर निकल रहा हो। मैंने हिम्मत करके नीचे झांका, कुछ नहीं। लेकिन उसी पल मेरी पीठ पर ठंडी हवा फूंकी गई। कोई बिल्कुल पास था, बहुत पास। मैं पीछे मुड़ा, कोई नहीं, लेकिन दीवार पर मेरी परछाई गलत दिशा में खड़ी थी। मैं हिला, परछाई नहीं हिली। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर परछाई ने धीरे से अपना सिर मेरी तरफ घुमाया और फुसफुसाई, अब तू मुझे देख सकता है। मैं चीखा, लाइट जलाई, दीवार खाली, परछाई नॉर्मल। मैं रोने की हालत में था। मैंने फोन उठाया दोस्त को कॉल करने के लिए। नेटवर्क था, बैटरी थी, फिर भी कॉल नहीं लग रही थी। और तभी मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, रिकॉर्डिंग। मैंने खुद रिकॉर्डिंग चालू नहीं की थी। मैंने कांपते हाथों से प्ले दबाया। रिकॉर्डिंग में मेरी ही आवाज थी, लेकिन मैं वो बोल नहीं रहा था। रिकॉर्डिंग में आवाज कह रही थी, अगर तुम सुन रहे हो तो वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। मेरी सांस रुक गई। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा, कमरा खाली, लेकिन आईने में कोई मेरे पीछे खड़ा था। लंबा, बहुत दुबला, चेहरा ऐसा जैसे किसी ने मिटा दिया हो। सिर्फ मुंह था और वो मुंह हिल रहा था, बोल रहा था, डर मत, मैं तो बस सुनना चाहता हूं। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन आईने में वो आगे आ रहा था। हर कदम पर आईने का शीशा हल्का सा दरक रहा था। टिक टिक टिक, जैसे टाइम खत्म हो रहा हो। तभी कमरे की सारी आवाजें एक साथ बंद हो गईं। फैन, घड़ी, मेरी सांस, पूरा सन्नाटा। और उसी सन्नाटे में वो बोला, जब मैं नाम लेकर बुलाऊं तो पीछे मत देखना था। आईना टूट गया, लाइट चली गई और मुझे लगा कोई मेरे अंदर घुस रहा है। सुबह हुई, कमरा वैसा ही था, सब नॉर्मल। लोग कहते हैं मैं ठीक हूं, मैं भी कहता हूं मैं ठीक हूं। लेकिन अब जब भी रात को कोई मेरा नाम लेता है, मैं जवाब दे देता हूं, क्योंकि अब वो बाहर नहीं है, वो मेरे अंदर है। अगर अभी पढ़ते वक्त तुझे लगा किसी ने पीछे से बुलाया, तो मुड़ना मत, क्योंकि कहानी खत्म हो चुकी।